पाकिस्तान में कमोबेश 40 से 50 लाख मसीही आबाद हैं, जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी का फ़ैसला अंग्रेज़ के ज़माने के कदीम कवानीन करते आए हैं। 21वीं सदी में भी पाकिस्तान के मसीही जोड़े कदामत पसंद कवानीन के ताबे हैं, जो आज की समाजी ज़रूरतों से मुतसादिम हैं। जिसकी वाज़ेह मिसाल ग़ुरूब आफ्ताब के बाद शादी की रस्म का गैर कानूनी होना, जबकि 18 साल से कम उम्री की शादी का कानूनी होना है। आमरीत के दौर में क्रिश्चियन तलाक एक्ट 1869 में की गई तरमीम कई मासूम मसीही जानों को निगल गई। अमीन मसीह ने लाहौर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर की तो अदालत ने तारीखी फैसला सादर किया और मसीही जोड़ों को बाइज्जत तलाक का हक दिया। मैं समझता हूँ कि एक भरपूर अज़दवाजी ज़िंदगी और अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारना हर इंसान का बुनियादी हक है। पिछले दिनों मई 2017 में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में ये अमीन मसीह वर्सेस फेडरेशन एक केस था, जिसमें उन्होंने जो क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट है 1869 उसकी सेक्शन 7 को बहाल किया है, जो कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उसको डिलीट किया गया था। अब उन्होंने उसको बहाल कर दिया है। इसको बहाल करने से पाकिस्तान में जो एक साइटेशन तो आ गई है कि मसीही जोड़ों को अब अपनी मर्ज़ी से अलहदगी इख्तियार करने में आसानी हो जाएगी। इससे पहले जो सेक्शन 10 था क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1869 का, सिर्फ वो एड्रेस करता था इस इशू को, उसके तहत तलाक होती थी। और वो एक अमली तौर पर, बतौर वकील मुझे पता है कि अमली तौर पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप साबित कर सकें अदालत के अंदर कि मेरा खावंद या मेरी बीवी जो है उन्होंने ज़िना हरामकारी की है और उसके लिए गवाह भी दस्तयाब हो। प्रैक्टिकली जब ये पॉसिबल नहीं है तो मैंने देखा है, मेरे पास खुद भी केसेस हैं, मैंने देखा है कि लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं अदालतों के अंदर, सालों साल गुजर जाते हैं और इन मुकदमात का कोई फ़ैसला नहीं होता, जिसकी वजह से उनका जो एक हक है कि वो इस मुआशरे के अंदर अपनी आज़ाद मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, वो इस हक से महरूम हो जाते हैं। और इस सेक्शन के होने की वजह से तलाक का अमल चूँकि बहुत पेचीदा है, तो मैंने देखा है ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस पर सफ़र कर रही हैं। ख़वातीन फिर सारी उम्र तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं, शोहर नशा करता है, दीगर मसाइल का शिकार है, और वो अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला भी नहीं कर सकती कि वो एक समाजी मुआहदे को जो उसके और उसके खामंद के दरमियान हुआ था उसको तोड़ सके। इस केस से पहले पंजाब की अदालतों में हज़ारों केस पड़े थे और ये केसेस बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर तलाक हासिल करने के थे, जो कई दहाइयों पुराने थे। 19 जून 2017 के अदालती फैसले के बाद वज़ारत इंसानी हुकूक ने मसीही कलीसियाओं के इत्तफाक से बिल ड्राफ्ट किया, जिसमें शादी और तलाक समेत मसीही जोड़ों के अज़दवाजी मसाइल पर कानून साजी की जानी थी। साबिक वज़ीर बराए इंसानी हुकूक ने अपने एक बयान में मसीही शादी और तलाक के कवानीन को आउटडेटेड करार देते हुए इस मुसव्वदे को पार्लियामेंट में पेश करने का अंदिया भी दिया, मगर ताहाल वो बिल किसी कानूनी हैसियत में नहीं आ सका, जिसकी वजह से मसीही नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट और एक ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, इनमें आज तक किसी ने इनको हाथ भी नहीं लगाया कि आखिर वक्त के साथ साथ इनकी प्रोसीजरल चेंजेस भी ज़रूरी थी। कुछ हमारे मेल पार्लियामेंटेरियंस जो रिज़र्व सीट्स पर हैं उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इसको बड़ा एक थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं इसका, और थियोलॉजिकल भी इस तरह लेते हैं कि चीज़ों का लफ्ज़ी तर्जमा कर रहे होते हैं और वो समझते हैं कि इस कानून को छेड़ने का मतलब है कि जी ये तो कोई आपकी बाइबल के अगेंस्ट बात है, जबकि बड़े थियोलॉजियंस हैं जिन्होंने इस पर स्टडी की है और वो कहते हैं कि देखिए कोई भी ऐसी कंडीशन जो तकलीफ़ बन जाए, कोई भी ऐसा वूंड, कोई ज़ख़म जो आपके लिए कैंसर की तरफ जा रहा हो, तो उसके लिए इलाज की बहुत ज़रूरत है। वज़ारत इंसानी हुकूक के मेज़ पर पड़ा ये बिल लाखों मसीही नौजवानों के समाजी मसाइल का ज़ामिन है, जिस पर पेशरफ्त करना और काबिल अमल बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ारती तब्दीली के बाद मसीही जोड़ों के फैसले करने वाला बिल सर्द मोहरी की नज़र होने का अंदेशा है और कदीम कवानीन के राइज होने के हवाले से मसीही हलकों में तशवीश पाई जाती है। मेरा नाम शानजा है और मेरी शादी 1 माह पहले हुई और उन्होंने इतना बुरा मेरे साथ सलूक किया। सबसे पहला कि फ्रिज नहीं, उन्होंने कहा कि फ्रिज नहीं दी। मेरे माँ बाप इतनी नहीं गुजारिश थी कि वह फ्रिज दे, उन्होंने इतनी मुश्किल से जो दिया उन्होंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि और दे, ये थोड़ा है। और हमारे घर में आए और पापा से बदतमीजी की, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की और मारा भी और गालियाँ निकाली। मेरी बेटी ਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਸਨ, ਜਹੇਜ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ
बस तलाक लेना चाहते हैं। हमारी जी लास्ट ईयर बड़ी अच्छी मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ, और एक पूरी डेलीगेशन जो पेशावर से कराची तक कंसर्न्ड क्रिश्चियन सिटीजन्स थे, वो कोई तकरीबन 20 एक लोग गए थे, मिलकर आए थे, उनसे बात की थी और अपनी मुश्किलात बयान की थी कि ये बिल अब आपके पास पड़ा हुआ है, और वो जो मुसवदा है वो एक चर्चिस की जॉइंट कमेटी ने उसको मिलाकर बनाया है उस डॉक्यूमेंट को, और उस बिल में इन चीज़ों को एड्रेस प्रॉब्लम्स को किया हुआ है। लेकिन वो बिल उस वक्त तो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कहा था कि हम इसको एक्सपीडाइट करते हैं, लेकिन ये अभी तक उधर ही पड़ा हुआ है। तो बहुत ज़रूरत है कि इसको आप प्रोसीजर में डालें, और ताकि इस पर फिर हम कोई कॉन्क्रीट रिज़ल्ट निकल सकें। और वाकई मुश्किलात आएंगी जब ये पार्लियामेंट में भी होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा पिदरशाही निज़ाम है, तो हमें ये भी मुश्किलात है कि जो मेंबरान रिज़र्व सीट्स पे माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इवन उनमें उनके अंदर भी डिवाइड है। वो जो मेल मेंबर्स हैं, मेल पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो बिल्कुल इस बात की तरफ नहीं आते कि क्रिश्चियन डिवोर्स लॉ में चेंज की ज़रूरत है, लेकिन जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस चीज़ को समझती हैं। गुज़श्ता 70 बरस में कई आइन बने और हर सतह पर मसीही पाकिस्तानी शहरियों को नज़रअंदाज किया जाता रहा। समाजी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का फ़र्ज़ अव्वल और रियासत का इमरानी मुआहदे की बुनियाद है। मज़हब नस्ल से बालातर होकर बराबर हुकूक की फराहमी ही तरक्की और अमन की ज़मानत है। कानून इजाजत नहीं देता, लोग 10-10 साल तो रुलदे पे आ, साडे वास्ते कानून किदों बनना है। पाकिस्तान के मसीही मुंतज़िर हैं अरबाब इख्तियार की तवज्जो और इंसाफ के। बराबर हुकूक उनका भी हक है, क्योंकि हैं तो वो भी पाकिस्तान के शहरी।